चुड़ैल हार गई, माँ जीत गई। एक भयानक चुड़ैल ने प्रतापगढ़ जिले के कई गांवों में आतंक मचा रखी थी। गांव के लोग उसके नाम से भयभीत रहते थे। रहीमपुर गांव में जानकी नाम की एक महिला अपने 16 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। उसकी पति परदेश में कमाने गए थे। बेटा, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। हाँ माँ, मैं थोड़ी देर खेल लूं, फिर घर आ जाऊंगा। कुछ देर के बाद जानकी अपने बेटे को लेकर घर आ गई। माँ, वो भयानक चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है ना? हाँ बेटा, सुना है बहुत ही खतरनाक है। क्या वो मुझे घर में भी आकर पकड़ सकती है? नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे रहते कोई तुम्हें छू नहीं सकता। माँ, तुम तो बहुत बहादुर हो, चुड़ैल से भी नहीं डरती। मेरे बेटे, जब बात अपनी बच्चे की हो तो कोई माँ किसी से भी नहीं डरती। वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। कुछ देर के बाद चुड़ैल गांव में आ गई। एक दो लोग जो बाहर खड़े थे, वो चुड़ैल के डर के मारे घर के अंदर चले गए। सबके दरवाजे बंद हो गए। कोई नजर नहीं आ रहा, सब डर कर घर के अंदर चले गए। अब आगे चलकर देखती हूँ। दूसरे दिन दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। भैया, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। उसके चंगुल में जो आया वो फिर कभी नजर नहीं आया। 2 दिन पहले टनकपुर के मंटू भैया को उठा ले गई। न जाने बेचारा जीवित भी है या नहीं। अरे वही चुड़ैल रामनगर की बुद्धू लोहार को खेत से उठा कर ले चली गई। उस बेचारे का भी कोई पता नहीं चला। कौन जाने भैया कब किसी को उठा के ले जाए। चलो भैया, अंधेरा हो गया है। हाँ भैया, जल्दी जल्दी घर में पहुंच जाए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जान है तो जहान है। दूसरे दिन शाम होने वाली थी। राजू गेंद से खेल रहा था। उसकी गेंद झाड़ी में चली गई। उसने जैसे ही झाड़ी में से अपना गेंद उठाई, सामने भयानक चेहरे वाली चुड़ैल को खड़े पाया। अच्छा हुआ, आज मैं जल्दी आ गई। आज मैं जल्द ही आ गई, इसीलिए इतना अच्छा शिकार पा गई। माँ, माँ, बचाओ, बचाओ, चुड़ैल आ गई, वो मुझे पकड़ के ले जाएगी। अपने लाडले राजू की पुकार सुनकर माँ अपने घर से दौड़ पड़ी। मेरे बेटे, डरना नहीं, मैं आ गई। माँ, मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचाओ। माँ तो क्या, तुझे अब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जानकी वहां पहुंच गई और उसने राजू को अपने पीछे कर लिया। वे चुड़ैल के साथ
वे कुछ संभल गई। जानकी आगे बढ़ी और उसका डंडा चुड़ैल की पीठ पर पड़ा। चुड़ैल बड़ी जोर से चिल्लाई। वे इधर उधर भागने लगी। जानकी उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ रही थी। लोग ये दृश्य बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। फिर जानकी ने एक तगड़ा प्रहार किया। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। एक कुत्ते का बच्चा उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। तब गांव वाले जान गए कि चुड़ैल मर चुकी है। चुड़ैल मर गई, अरे चुड़ैल मर गई। अरे हाँ हाँ, गंदी चुड़ैल मर गई, माँ जीत गई, चुड़ैल मर गई। जानकी अपने राजू बेटे को लेकर अपनी घर की तरफ बढ़ रही थी। राजू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और अचानक चिल्ला उठा, माँ बच्चों, चुड़ैल फिर से आ गई। इससे पहले कि चुड़ैल उन पर एक बड़े डंडे से आक्रमण करती, जानकी वहां से हट गई और चुड़ैल वो डंडा लेकर पेड़ से टकरा गई। जानकी ने उसे नीचे गिरा दिया और डंडे से जोर से मारा। इसके बाद वो झपट कर उसकी चोटी पकड़ ली और कुछ बाल काट लिए। चुड़ैल वहां से तेजी से उठी और झट से आंखों से ओझल हो गई। माँ जीत गई, माँ जीत गई, माँ ने चुड़ैल को हरा दिया। जानकी ने राजू को प्यार से चूम लिया और उसके बाल को सहलाने लगी। भाभी, आप तो बहुत बहादुर निकली। इतनी भयभीत चुड़ैल को आपने तो धूल ही चटा दिया। अरे वे चुड़ैल बदला लेने के लिए फिर से तो नहीं आ जाएगी। उसको हराकर उसकी चोटी की बाल मैंने अपने पास रख ली। वे अपना चेहरा और कभी भी हम सबको नहीं दिखा पाएगी। भाभी, आपने तो उसको अपनी नानी ही याद दिला दी। अब वे यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। आप हम सब के लिए बहादुरी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बन चुकी हैं। आप सचमुच बड़ी महान हैं। इसी तरह एक माँ ने अपने बच्चे की रक्षा करते हुए एक भयानक चुड़ैल को हराकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। पीयूष चौधरी बहुत सुलझे हुए व्यापारी थे। कानपुर में उनका लंबा चौड़ा कारोबार था। घर में उनकी पत्नी रश्मि, एक बेटा रोहित और दो बेटियां अंशिता और अमृता थीं। तीनों की घमा चौकड़ी से पूरी कोठरी गुंजायमान रहती। बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। पत्नी बैंक में ऑफिसर थी। पीयूष चौधरी को घर में रहने का बहुत कम समय मिलता था। जब घर में रहते थे तो अपने बेटे बेटियों और बीवी के साथ पूरा समय बिताते थे। बड़ी बेटी अंशिता की शादी के बाद घर में उदासी छा गई थी। कुछ ही दिन में बेटे रोहित की भी शादी हो गई। रोहित की पत्नी आभा ने आकर अंशिता की कमी पूरी कर दी थी। वो सबकी लाडली थी। यहाँ तक कि अमृता से भी उसका बहुत मेल जोल था। अब परिवार में फिर से सब लोग खुश रहने लगे थे और जब कभी अंशिता आती थी तो घर की पुरानी रौनक वापस आ जाती थी। कुछ ही सालों में उन्होंने अमृता का भी विवाह करवा दिया। अमृता की शादी के बाद घर बिल्कुल ही सूना हो गया, क्योंकि रोहित भी आभा के साथ जर्मनी चला गया था। अंशिता भी दूसरे शहर में रहती थी। अमृता की शादी भी खूब धूमधाम से हुई। लड़का अमृता की ही पसंद का था और बहुत होनहार था। शादी के बाद अमृता और उसके पति शेखर हनीमून के लिए गए। वो दोनों पहले शिमला गए, फिर दीघा गए। अमृता को तो ठांडे मारता समुद्र इतना अच्छा लग रहा था कि वो कहती, मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। वो सुबह सुबह 6 बजे उठकर शेखर का हाथ पकड़कर समुद्र के लहरों में लेकर जाती, जहां वो दोनों घंटों पानी में खेलते रहते। समंदर के किनारे बैठकर रेत में घरौंदे बनाते। एक बार जब शेखर ने घरौंदा बनाया तो अमृता इतराते हुए बोली, ये लो, ये कैसा घर है? तुमने